ओम साई राम। तो जो कर रहे हैं कथाओं का श्रवण मन में पूरे विश्वास, श्रद्धा और सबूरी के साथ में कीजिए। जितने भी पाप ताप संताप परेशानियां दुख दुविधाएं जितनी भी है साईं चरणों में रख के फिर कथाओं का श्रवण कीजिए तो अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। तो हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, आप भी इसको आगे बढ़ाइए। लाइक कमेंट और शेयर अवश्य ही कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। काफ़ी सारी मेहनत करते हैं हम सब लोग भी, तो थोड़ा सा पुण्य के हम भी हैं हकदार। तो चलिए आगे करते हैं। हम बताते हैं अध्याय नंबर 48 में क्या बताया गया है। सद्गुरु के लक्षण। तो कौन से होते हैं सद्गुरु, तो किनके सद्गुरु क्या हैं, तो ये बताया जा रहा है। जो लोग जो इधर उधर बाबा ताबा और न जाने किन किन के चक्करों में घूमते रहते हैं, तो ये ज़रूरी सुन ले कि क्या सद्गुरु है। जो वेद और वेदांत तथा 6 शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्म विषयक मधुर व्याख्यान देने में पारंगत हो तथा जो अपने श्वासोवाच क्रियाओं पर नियंत्रण कर सहज ही मुद्राएं लगाकर अपने शिष्यों को मंत्रोपदेश दे, निश्चित अवधि में यथोचित संख्या का जाप करने का आदेश दे और केवल अपने वाक चातुर्य से ही उन्हें जीवन के अंतिम देह का दर्शन कराता हो तथा जिसे स्वयं आत्म साक्षात्कार न हुआ हो, वो सद्गुरु नहीं। जो खुद नहीं जानता कि परमात्मा क्या है, जिसने खुद ईश्वर को नहीं देखा हो, तो वो कैसे बताएगा अपने शिष्यों को कि ईश्वर क्या है। तो मतलब यही है, तो वो सद्गुरु नहीं हो सकता। लेकिन जो अपने आचरणों से लौकिक व परलौकिक सुखों से विरक्ति की भावना का निर्माण करे, हमें आत्मानुभूति का रसास्वादन करा दे तथा जो अपने शिष्यों को क्रियात्मक और प्रत्यक्ष ज्ञान करा दे, उसे ही सद्गुरु कहते हैं। और जो खुद ही लोभ न छोड़ पाया हो, खुद ही जो जिसके मन में माया जो है वास करती है, तो वो सद्गुरु नहीं हो सकते। जो स्वयं ही आत्म साक्षात्कार से वंचित है, वे भला अपने अनुयायियों को किस प्रकार अनुभूति करा सकते हैं। सद्गुरु स्वप्न में भी अपने शिष्य से कोई लाभ या सेवा शुश्रूषा की लालसा नहीं करते। तो इस प्रकार से मतलब अपने शिष्य से पैसे वसूलना या उनसे कोई काम करवाना, इस प्रकार सद्गुरु का आचरण नहीं होता, वरन स्वयं उनकी सेवा करने को ही उद्युत रहते हैं। तो ऐसे सद्गुरु की जो है सेवा शुश्रूषा करने के लिए ऐसे शिष्य खुद ही बहुत ही ललायित रहते हैं। उन्हें ये भी कभी भी भान नहीं होता कि मैं कोई महान हूँ और मेरा शिष्य मुझसे तुच्छ है। तो उनके अंदर कोई अभिमान नाम की चीज़ लेश मात्र भी नहीं होती, अपितु उसे अपने ही सदृश या ब्रह्म स्वरूप समझा करते हैं। तो हर किसी में वो ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं सद्गुरु। तो अब उनके अंदर बिल्कुल किंचित तिनके मात्र का भी अभिमान नहीं होता। सद्गुरु की मुख्य विशेषता यही है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विद्यमान रहती है। वे कभी अस्थिर या अशांत नहीं होते और उन्हें अपने ज्ञान का ही लेश मात्र गर्व नहीं होता। उनके लिए राजा रंग स्वर्ग अपवर्ग सब एक ही समान है। तो हर किसी को समदृष्टि से देखते हैं, वही है सद्गुरु। तो अपने ज्ञान का कभी प्रदर्शन नहीं करते, वही है सद्गुरु। हेमांत पंत कहते हैं कि मुझे गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप श्री साईं बाबा सदृश सद्गुरु के चरणों की प्राप्ति तथा उनके कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अपनी युवावस्था में बहुत ही अच्छे दिखाई देते थे। न उनके बाल बच्चे तथा मित्र थे, न घरबार था, न उन्हें किसी प्रकार का आश्रय प्राप्त था। तो 16 वर्ष की अवस्था में ही उनका मनोनिग्रह बड़ा विलक्षण था। वे निर्भय होकर निर्जन स्थानों में विचरण करते एवं सदा आत्मलीन रहते थे। उनका कथन था कि मैं सदा भक्त के पराधीन रहता हूँ। जब वे शरीर में थे उस समय भक्तों ने जो अनुभव किया, उनके समाधिस्थ होने के पश्चात आज भी जो उनके शरणागत हो चुके हैं, उन्हें उसी प्रकार के अनुभव होते हैं। भक्तों को तो केवल इतना ही यथेष्ट है कि यदि वे अपने हृदय को भक्ति और विश्वास का दीपक उसमें प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करे तथा तो ज्ञान ज्योति स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। प्रेम के अभाव में शुष्क ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा ज्ञान किसी को भी लाभप्रद नहीं हो सकता। प्रेम के अभाव में संतोष नहीं होता, इसलिए हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए। प्रेम की कीर्ति का गुणगान कौन कर सकता है, जिसकी तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ जान पड़ती है। प्रेम रहित पठन पाठन सब निष्फल है। प्रेमांकुर के उदय होते ही भक्ति, वैराग्य, शांति और कल्याण रूपी संपत्ति के उदय होते सहज ही प्राप्त हो जाती है। जब तक किसी वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसे प्राप्त करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जहाँ व्याकुलता और प्रेम है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं।
भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है और वही मोक्ष का कारणीभूत है। यदि कोई व्यक्ति कलुषित भाव से भी किसी सच्चे संत के चरण पकड़ ले तो भी यह निश्चित है कि वह अवश्य तर जाएगा। ऐसे ही कथा नीचे दर्शाई गई है। तो यही बताया गया है कि प्रेम रहित भक्ति जो है बेकार है। आप अपना प्रदर्शन करते रहिए कि मतलब हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमें बहुत सारे जो है वेद पुराण आते हैं, संस्कृत की भाषा में हम पारंगत हैं, लेकिन प्रेम नहीं है ईश्वर के प्रति तो सब बेकार है। तो यही कहना है इसका संक्षिप्त में। तो श्री शेवड़े अक्कलकोट सोलापुर जिला के श्री सपनेकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनकी अपनी सहपाठी श्री शेवड़े से भेंट हुई। अन्य और भी विद्यार्थी वहां एकत्रित हुए और सब ने अपनी अपनी अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्नोत्तरों से विदित हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री शेवड़े का है और वे परीक्षा में बैठने के अयोग्य हैं। जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपहास किया तब शेवड़े ने कहा कि यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबको सफलता देने वाले हैं। श्री सपनेकर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री शेवड़े से पूछा कि यह साईं बाबा कौन है जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक संत है जो शिरडी की एक द्वारका माई में निवास करते हैं। वे महान सत्पुरुष हैं। ऐसे अन्य संत भी हो सकते हैं परंतु वे उनसे अद्वितीय हैं। जब तक पूर्ण जन्म के शुभ संस्कार संचित न हो तब तक उनसे भेंट होना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरा भी अटल विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य ही सफलता पाऊंगा। श्री सपनेकर को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई और साथ ही श्री साईं बाबा का भी उन्होंने उपहास किया। भविष्य में जब शेवड़े दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए तब सपनेकर को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इस प्रकार थे साईं बाबा, जो उन्होंने बोला वैसा ही हो गया, ब्रह्म वाक्य स्वरूप। तो जो उनको लगा कंटेंट अच्छा, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ओम साईं राम।